बौद्ध धर्म को कहती हैं कि इन्होंने जातिवाद को खत्म किया इसलिए क्या, और उसके बाद ये जो दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें नंगे तरीके से, शर्मनाक तरीके से ये हिटलर और मुसोलिनी के कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं, गोलवालकर सीधा बोलता है, जो हिटलर और मुसोलिनी ने ज्यूज के साथ किया वो हमने मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। आप आज किसी संगठन को कि वो देश को तोड़ना चाहता है उसको बैन कर दें, कुछ और कर दें, ये तो किताब में लिखा है जो आरएसएस की बाइबल है कि दैट इज द मॉडल वी मस्ट अडॉप्ट फॉर सॉल्विंग अवर मुस्लिम प्रॉब्लम। एमएस मुंजे जो ये गोलवालकर और सावरकर के भी परदादा हैं उसको लाने के अंदर, वो तो यहाँ पर मिलिट्री स्कूल्स खोलते हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर, और यहाँ के जो राजा, अंग्रेजों के दलाल राजा थे उनके साथ मिलकर, कि जो सिविल वार होगी उसमें मुसलमानों को खात्मे के लिए हमको हिंदुओं को ट्रेनिंग देना है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से ऐसे इश्यूज, ऐसे मामलात, ऐसी खबरों पर चर्चा करते हैं जिसकी गहराई से मालूमात हमें हासिल होती है जानकार लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है। आज बहुत ही अहम इशू है जिस पर हम शमसुल इस्लाम साहब से बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब को आप अब अच्छी तरह से जान चुके होंगे। मुख्तलिफ वीडियोज उनकी आती रहती हैं मुख्तलिफ चैनल से, और बहुत ही जाने माने लेखक हैं। और उनकी जो हमारे यहाँ 2 इंटरव्यू उनके चले हैं वो बहुत पसंद किए हैं आप लोगों ने। फेसबुक पर तो लाखों लोगों ने आपको पसंद किया है। मैं ये शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि जो नए देखने वाले हैं उन्हें ये मालूम हो जाए कि किस सतह की बात होने वाली है। आज जिस इशू पर हम बात करेंगे, शमसुल इस्लाम साहब के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आपने दर्जनों किताबें लिखी हैं। आरएसएस, सांप्रदायिकता, हिंदुत्व, भारत की आज़ादी में मुसलमानों का रोल, और जो कुछ है वो बहुत ही रिसर्च बेस्ड आपका होता है। और धर्म की बुनियाद पर जो राष्ट्रवाद का नशा देने की कोशिश की जाती है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, उसके बारे में वो बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। आज जिस इशू पर हम बात कर रहे हैं वो है आरएसएस हिंदुत्व जो नजरिया है वो, और इजराइल का ज़ायनिज्म, जिसको कहा जाता है कि वो सबसे, उनका अपना ख्याल है कि वो सबसे बेस्ट क्रिएशन है और उनको दूसरों को कत्ल करने तक का भी हक है। और वो एक खास नजरिया है जो फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाया गया है, वो ज़ायनिज्म नजरिया है। यहूदी मजहब से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई किसी भी मजहब पर हो सकता है, लेकिन ज़ायनिज्म ऐसा नजरिया है जिसकी छवि, जिसकी परछाई तकरीबन हम अब भारत में देख रहे हैं हिंदुत्व की शक्ल में। हम अब तक थोड़ा सा और भी ये बता दें कि इजराइल से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं। 1992 में डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हुए थे, उससे पहले भी ताल्लुकात बताए जाते हैं। और अब कश्मीर में और दूसरे वाकयात में भी मुल्क के, उसमें ऐसा लगता है कि इजरायली की दोस्ती और शायद ट्रेनिंग काम आ रही है भारत में भी। तो ये भारत के लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, और वो किसी भी मजहब के हों, सिर्फ मुसलमान जरूरी नहीं, कि ज़ायनिज्म और हिंदुत्व, आरएसएस, इनके बीच में नजरियाती क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं और क्या एक दूसरे से सीखते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्या इन दोनों का कॉमन दुश्मन है, इस पर बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए, चूंकि अब तक जो हमारी आपकी बात हुई है वो लोगों ने काफी पसंद की है। आपने बहुत ही गहराई से बहुत से इश्यूज पर जिस तरह से बात अपनी रखी है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ये बुनियादी चीज जो हिंदुत्व और ज़ायनिज्म, उसके बीच में कॉमन ग्राउंड्स क्या क्या हैं, क्या कुछ है, कॉमन दुश्मन, कॉमन दोस्त, क्या कुछ है, जरा उसके बारे में आप बताइए। जी, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जी मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्यारे दोस्तों, मेरा बहुत प्यार भरा सलाम। हालांकि ये जो दौर है उसमें प्यार करना बहुत मुश्किल, बहुत खतरे का काम है,
पर मैं तो हमेशा आपको प्यार भरा सलाम भेजता रहूंगा और हमेशा ये चाहूंगा कि आप भी प्यार भरा सलाम और प्यार रखें सब दोस्तों के साथ। एक ये जो इजराइल है, ये जायनिज्म यानी जो यहूदी फैशिज्म है उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये दुनिया जो सभ्यता है इस वक्त, इंसानी सभ्यता है दुनिया की, जो दुनिया है उसका सबसे बड़ा नासूर है। एक ऐसा नासूर जो लगातार जिसमें से पीप बह रही है, एक ऐसा कैंसर है जो लाइलाज हो चुका है। और ये शमसुल इस्लाम के तौर पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी, सन 1948 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, उन्होंने एकमात्र देश, दुनिया का एक ही देश जिसके खिलाफ 200 से ज्यादा रेजोल्यूशंस पास किए हैं, 200 से ज्यादा रेजोल्यूशंस पास किए, इसको कंडेम किया है, इसको हत्यारा देश बताया है, इसको यानी फांसीवाद का एक प्रतीक बताया है, इसको लोगों का हत्यारा बताया है, इसको फिलिस्तीनियों के बारे में ये बताया है कि उसको एक पूरा जेल और एक कत्लगाह बना दिया है। अच्छा, एक चीज और, ये बहुत सारे दोस्त जो हैं हमारे सुनने वाले, बहुत बार गलतफहमी ये है कि ये फिलिस्तीनी जो होते हैं मुसलमान होते हैं सिर्फ। ये बहुत बड़ा झूठ है। फिलिस्तीनियों की एक बहुत बड़ी तादाद ईसाइयों की है जी। फिलिस्तीनियों की एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सारी दुनिया से जाकर बसे हैं, लेकिन वो मुसलमान और ईसाई नहीं है, वो वहां पर जाकर बसे हैं क्योंकि ये एक बहुत पुरानी सभ्यता का सेंटर था और ये बिजनेस का भी सेंटर था, इसलिए वहां जाकर वो बसे हैं। तो और ये जानना इसलिए जरूरी है कि इजरायली गुंडागर्दी, इजरायली फांसीवाद के खिलाफ इजराइल की तरफ से जो स्क्वाड जो बम फोड़े जा रहे थे, जो तमाम तबाही मचाई जा रही थी, आग लगाई जा रही थी, उसके खिलाफ जो सबसे पहला संगठन बनाया था, उसके बनाने वाले जॉर्ज हबाश थे जो ईसाई थे, पीपुल्स फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन उसका नाम था। तो इसको हमको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद आप एक ये समझ लीजिए, जो आधुनिक टेररिज्म है, जो मॉडर्न टेररिज्म का इतिहास है, उसमें सबसे पहला जो टेररिज्म का है वो जब लीग ऑफ नेशंस का पूरा हेडक्वार्टर ये उसकी बेसमेंट में बम रखकर, ये जो जायनिस्ट जो यहूदी फांसीवादी संगठन थे, उन्होंने उसके नीचे, सबसे नीचे सेलर कहते हैं, जो सेलर था, जो 5 सितारा या 7 सितारा होटल था बेरूत में, तो मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल शहर का नाम सही कह रहा हूं, बेरूत के अंदर उन्होंने उसको नीचे सेलर में बम पहुंचाकर, सेलर क्या होता है, इन बिल्डिंगों में ना शराब खाना होता है, वो वहां पर शराब पी जाती है और वो सेलर के अंदर, तो शराब के बहाने उन्होंने वहां, ये लीग ऑफ नेशंस या यूनाइटेड नेशंस जो कमेटी बनाई थी इजराइल के मसले को हल करने के लिए, उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था वहां, उसके अंडर में था ये सारा। उसमें सेलर में उन्होंने शराब के जो कार्ट्स थे उसके अंदर बम भेजकर उसको पूरा उड़ा दिया था। ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म का घटना है। और उसके बाद फिर टेररिज्म किस तरह से आम हुआ, हम उस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक और बात जो इस मसले पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया जो है हिटलर के फैसिज्म, मसोलिनी के फैसिज्म के बारे में काफी वाकिफ है, उसके बारे में बहुत फैक्ट्स हैं, लेकिन दुनिया अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, ये जानना शुरू कर रही है कि ज़ायनिज्म के साथ कौन कौन खड़े हैं। तो ये पता लगा कि एक क्रिश्चियन ज़ायनिज्म है, एक पूरा जो है, यानी ये क्रिश्चियंस वो हैं जो ये कहते हैं कि इजराइल को जो है यहूदियों के पास जाना ही है, क्योंकि ऐसा बाइबल में, ओल्ड बाइबल या न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, और उसके बाद ही हजरत ईसा मसीह जो है यहाँ पर वापिस आएंगे। और आप जानते हैं कि इसको सीधा खुला इसका प्रोपेगेशन करता है, इसको सपोर्ट करता था जो अमेरिका का पिछला प्रेसिडेंट था, वो क्रिश्चियन राइट से बिलोंग करता था, वो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म से, जी डोनाल्ड ट्रंप, जी वो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म वो साफ बोला जाता है। लेकिन एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि अभी
कुछ 3-4 साल से हिंदुत्व जायनिज्म पर भी चर्चा हो रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, और इसके लिए काफी मटेरियल हिंदुत्ववादी, यहाँ जो संगठन है जो अब हिंदुत्ववादी स्टेट है और इजरायली स्टेट, उसने ही खुद प्रोवाइड किए हैं। और मुझे ये बहुत खुशी है कि कोयोटो यूनिवर्सिटी जापान और ताइवान की यूनिवर्सिटी ने मिलकर 2 इंटरनेशनल जोन पर सेमिनार किए हैं, क्रिश्चियन जायनिज्म, हिंदुत्व जायनिज्म, क्रिश्चियन जायनिज्म एंड हिंदुत्व जायनिज्म, और मैंने उसमें पर्चे पेश किए और उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, एक जायनिज्म और हिंदू जायनिज्म में जो रिलेशन है, अभी मैं उसके आइडियोलॉजिकल रिलेशन पर आता हूं, उसके बाद जो प्रैक्टिकल रिलेशन, जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है, वो आप उसको नंबर 2 पर मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए, हमको सब अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि दुनिया में 2 देश हैं जो धर्म के नाम पर बनाए गए, एक पाकिस्तान और एक इजराइल। ये धर्म के नाम पर, कि इनको पाकिस्तान तो खैर इस तौर पर था कि ये मुसलमानों को अलग देश चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कोई मुसलमानों के सर्वत्र था, इस्लाम के पैदा होने का ऐसी बात नहीं था। लेकिन इजराइल के साथ तो बहुत ही अति हुई, बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी की गई कि जनाब सारी दुनिया के ईसाइयों का जो जगह है जहां से वो निकले थे वो इजराइल था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और, मैं रिसर्चर रहा हूं, मैं जेएनयू से जब निकाला गया तो मैं नॉर्थ अफ्रीकन और वेस्ट एशियन स्टडीज का स्टूडेंट था, मैं इसी पर काम कर रहा था। तो ये इजराइल जो है बुनियादी तौर पर अबिसिनिया में बनना था, क्योंकि एक ये कहा जाता है कि अबिसिनिया में अभी भी वो ट्राइब है, यहूदी ट्राइब है, जो ओरिजिनल जो माइग्रेट कर गया था या जिसने यहूदियत कबूल की थी। ये तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान और उसके बाद ये पता लगा कि वेस्ट एशिया में तेल निकल आया है और ये सैटेलाइट का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उसके बाद यूरोप ने उसको पूरा यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यानी इजराइल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। और वो जानते थे कि इजराइल का क्या मतलब होगा, क्योंकि अगर उन्होंने तेल पर, और जो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी का जो सबसे बड़ा स्रोत है एनर्जी का, वो जो है वो यहाँ पर है, तो उसको यहाँ पर भेज दिया। तो ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी फिलिस्तीन वाज नॉट द ओरिजिनल चॉइस ऑफ इवन यूरोप की ओरिजिनल चॉइस नहीं थी, ये लगभग तय हो चुका था एबिसिनिया में ये जाएंगे। लेकिन अबिसिनिया को थोड़ा सा बता दीजिए। इथोपिया जी, इथोपिया जो है, और ये जो यूरोप के गोरे यहूदी थे, जब इनको पॉलिटिक्स खेलने का मौका मिला तो इनको लगा एबिसिनिया अफ्रीका में कहाँ जाएंगे, इनको हमको किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां बहुत अच्छा हो। और आप जानते हैं कि फिलिस्तीनी जो सभ्यता है वो फिलिस्तीन दुनिया के 3 बड़े धर्मों का स्रोत है, उसका फाउंटेन हेड है, ये हम सब जानते हैं, यहूदियत, इस्लाम और ईसाइयत। तो ये एक बहुत रिच, कल्चरली बहुत रिच, बहुत लंबा इतिहास इसका है, बहुत शानदार जगह है, बहुत शानदार जमीन है, बहुत शानदार आबो हवा है, धरती भी है और उसके साथ समंदर भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें थी। तो ये जो चीज बुनियादी तौर पर आइडियोलॉजिकल एकता है, उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिलीजन का आधार, राष्ट्रीयता का आधार धर्म होता है। यानी मजहब आपकी राष्ट्रीयता, आपकी नेशनलिटी को डिटरमिन करता है। इसका मतलब क्या होगा? जो यहाँ पर हिंदुत्ववादी, उन्होंने क्या कहा कि सारे यहूदी जो हैं उनका एक राष्ट्र है, चाहे वो उस वक्त दुनिया के 100 राष्ट्रों में बिखरे हुए थे और वहां पर अच्छी खासी हैसियत में थे, बिजनेस को कंट्रोल करते थे, बेहतरीन साइंटिस्ट थे, बेहतरीन फिलोसोफर्स थे। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि नहीं, इनका तो एक खास देश है, और वो खास देश है इथोपिया से वो शिफ्ट हो गया, वो फिलिस्तीन में शिफ्ट हो गया, हाँ? और उनको वहां जगह दी जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हिंदुत्व, अगर आप हिंदुत्व के जो 2 बाप हैं, अब वो दादा है या बाप है मुझे पता नहीं, या परदादा हैं हिंदुत्व के, वो 1923 में लिखी गई सावरकर की किताब हिंदुत्व,
और 1938 में लिखी गई गोलवलकर की किताब, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा गुरु ऑफ हेट कहते हैं, कि ये कि हिंदुओं का ये देश जो है, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो होली लैंड है, वो फादरलैंड है जी, और उनके सारे जो धार्मिक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो यहीं पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, आर्यवर्त में है, ये आर्यवर्त जो है। और आर्य कौन होते हैं और हिंदू कौन होते हैं, उस बहस में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हिंदुत्व पर अलग से एक दिन आपने चर्चा रखनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि हम जो है, जो आर्यंस हैं, जो संस्कृत बोलते हैं, जो गोरे हैं, जो मलेच्छ नहीं है, जिनकी रगों में हिंदुओं का खून है, आर्यन हिंदुओं का खून है, ये सिर्फ उनके रहने की जगह है, उनके रहने की जगह है। और ये जो है सारी दुनिया के हिंदुओं का जो बुनियादी देश है वो हिंदुस्तान है। हाँ, पर जिस तरह से यहूदियों की ज़ायनिस्ट की बेवकूफी का आर्गुमेंट है, यहां भी वही बेवकूफी का आर्गुमेंट है कि अगर सारी दुनिया का है तो वो इतने सारे देशों में क्यों फैले हुए थे। नंबर 2 बात, फिर नेपाल क्यों अलग हिंदू राष्ट्र था, वो सारे यहाँ पर क्यों नहीं हो गया। क्योंकि देख लीजिए, आज भी हिंदुत्ववादियों का जो सारी दुनिया में संगठन हिंदू सेवक संघ जो है, जो विदेशों में जो काम कर रहा है, जहां इंडियन डायस्पोरा रहता है, इंडियन डायस्पोरा के बीच में वो किस संगठन से काम कर रहे हैं? हिंदू सेवक संघ। यानी वो हिंदुस्तानी जनता, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब है, सारी दुनिया में फैले हुए, वहां के नागरिक हैं, वहां के हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करके वहां का जो डायस्पोरा है उसको भी बांट रहा है। क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी एलिजियंस तो हिंदुस्तान के साथ है, और हमारा जो राष्ट्र है, हमारी जो पैदाइश की धरती है वो भारत है। तो अच्छा, लेकिन और इसमें एक और मजे की बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हमारे होली प्लेसेस यहाँ पर हैं, तो ये कितनी बार हमको बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के होली प्लेसेस कुछ नेपाल के अंदर हैं, कुछ चीन के अंदर है। बल्कि अभी तो सबसे बड़ा जो फैशन है जहां जाना, कैलाश पर्वत, वो जो है उसमें जिसको खूब सरकारी तौर पर खूब प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो तो चीन के अंदर है, वो भारत के अंदर नहीं है। और अगर ये आर्गुमेंट अगर कर लिया जाएगा कि भारत उनका होली लैंड है हिंदुओं का, या जैसे यहूदी कह रहे हैं कि हमारा होली लैंड है, तो फिर जो यहूदी सारे यूरोप में रहते हैं उनको भी ये कहा जाएगा कि भाई तुम तो इस देश के प्यार नहीं करते, इस देश को प्यार नहीं करते हो। और जो क्रिश्चियन राइट है यूरोप का और अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया उसका, तो वो कहेंगे तुम्हारे होली लैंड, जो मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारा होली लैंड क्योंकि बाहर है, तुम यहाँ जाओ, तो वहां पर भी हिंदुओं के बारे में ये सवाल उठाया जा सकता है कि आपका होली लैंड तो इंडिया में है, तो आप यहाँ छोड़कर जाओ। यानी ये सारी दुनिया को तबाह करने का, सारी दुनिया को बांटने का एक सिलसिला होगा। दूसरी बात, ज़ायनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कत्ल और गारतगिरी। यानी देखिए, यहां मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझना जरूरी है। वो बात यह है कि मैं पर्सन ए के तौर पर यह कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि मेरा धर्म अलग है और ये मुसलमान है। नंबर 2, पर्सन नंबर 2 वो मुसलमान है। नंबर 3 सिख है, नंबर 4 ईसाई है ना, नंबर 5 बौद्ध है। ठीक है, ठीक है, और हम सब मिलकर रह सकते हैं। लेकिन जब आप कोई नेशनलिज्म जेनोसाइडल नेशनलिज्म बदलता है, जब जनसंहार के नेशनलिज्म बदलता है, तो वो ये कहता है सिर्फ हम रह सकते हैं, सिर्फ हम रह सकते हैं, दूसरा यहां नहीं रह सकता, इनको निकालना पड़ेगा। ये ज़ायनिज्म का सबसे बुनियादी नियम है, और उसकी कीमत, उसके इतने उदाहरण है, उसके उदाहरण है कि अभी एक अपनी बच्ची, एक जर्नलिस्ट को मारा है उन्होंने, जिस तरह से मारा है, और जो फिलिस्तीनी ईसाइयों, मुसलमानों को जो मारा जा रहा है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अगर वो नहीं मारा जा रहा होता तो यूनाइटेड नेशंस जैसा संगठन 200 प्रस्ताव पास नहीं करता, 200 प्रस्ताव पास नहीं करता, लागू किसी को नहीं करा पाए, वो पास नहीं करता। तो ये उनका है कि ये सब खाली करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि हम उन डिटेल्स में, रोज क्या हो रहा है, कैसे घर ढहाए जा रहे हैं, कैसे उनकी जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। जैसे अगर कोई
फिलिस्तीनी चाहे ईसाई हो या मुसलमानों, उंगली भी उठाया सीधा गोली मारते हैं, गोली मारी जाती है, और किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं। और हमारे देश में भी बुलडोजर असल में इजराइल से आया है, क्योंकि हमारे जो प्राचीन साहित्य है उसमें, हिंदू साहित्य, उसमें बुलडोजर का जिक्र नहीं है। रामायण महाभारत में कोई बुलडोजर का जिक्र नहीं है। जी, जो महाभारत हुई थी उसमें बुलडोजर नहीं थे। ये इनका बस चलता तो पैदा कर लेते बुलडोजर, लेकिन बुलडोजर ये सीधा इजराइल से आया है। उनके बस्तियों को करना है, जब उनका जुलूस, उनका जलसा हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट मार्च, उसमें बुलडोजर चला देना है, घरों पर बुलडोजर चला देना है, उनकी खेतियों पर बुलडोजर चला देना है। बुलडोजर तो जेनोसाइडल एक टूल के तौर पर सीधा का सीधा ज़ायनिस्ट इजराइल से आया है। अच्छा, और हमारे यहाँ हिंदुत्व का क्या कहना है कि मुसलमान और ईसाइयों को निकालना होगा, मुसलमान और ईसाइयों को यहां से जाना होगा। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मजे की बात यह है कि ये जो दोनों किताबें जिनका मैंने रेफरेंस दिया था, ये दोनों किताबें जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, यहूदियों को मारा जा रहा था, उनको गैस चैम्बर्स में उनको मारा जा रहा था, उनको इंजेक्शन दे देकर सुलाया जा रहा था हमेशा के लिए, उनको ऐसे नलों के सामने रखा जा रहा था जो गैस आती थी और वो उसके बाद वो बेहोश होकर वो मर जाते थे। ये दोनों किताबें हिटलर और मसोलिनी के यहूदियों के कत्लेआम को डिफेंड कर रही हैं। ये दोनों किताबें बौद्ध धर्म के खिलाफ हैं। बौद्ध धर्म को कहती हैं कि इन्होंने जातिवाद को खत्म किया, इसलिए क्या। और उसके बाद ये जो दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें नंगे तरीके से, शर्मनाक तरीके से ये हिटलर और मुसोलिनी के कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं, गोलवालकर सीधा बोलता है, जो हिटलर और मुसोलिनी ने ज्यूस के साथ किया वो हमने मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। आप आज किसी संगठन को कि वो देश को तोड़ना चाहता है उसको बैन कर दें, कुछ और कर दें, ये तो किताब में लिखा है जो आरएसएस की बाइबल है कि दैट इज द मॉडल व्हिच मस्ट अडॉप्ट फॉर सॉल्विंग आवर मुस्लिम प्रॉब्लम। एमएस मुंजे, जो ये गोलवालकर और सावरकर के भी परदादा हैं उसको लाने के अंदर, वो तो यहाँ पर मिलिट्री स्कूल्स खोलते हैं अंग्रेजों के साथ मिलकर, और यहाँ के जो राजा, अंग्रेजों के दलाल राजा थे उनके साथ मिलकर, कि जो सिविल वार होगी उसमें मुसलमानों को खात्मे के लिए हमको हिंदुओं को ट्रेनिंग देना है। ये जेनोसाइडल, दोनों की जबरदस्त एकता की, मिलकर नहीं रह सकते हम एक को बाहर करना होगा। और हमारी धार्मिक किताब ने कह दिया है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप, हमारी धार्मिक किताब ने कह दिया है, हमारा फलसफा जो हमने बनाया है वो कह दिया है, दूसरा यहाँ रह नहीं सकता है ना। अच्छा, भारत के संदर्भ में तो ये एक और बहुत मजे की बात है, यहूदियों के बारे में तो, ज़ायनिज्म के बारे में तो ये है कि कुछ बिब्लिकल और कुछ वो सब है, घालमेल है। यहाँ तो हिंदू शब्द ही 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर आता है, और वो जो है हिंदू कभी एक रहे और हिंदू सब थे, वो तो बहुत बड़ा झूठ है। तो दूसरी चीज जो समझ लीजिए कि आप दूसरा धर्म मानने वाला, धर्म आपकी राष्ट्रीयता बनाता है, और ये हमारी दादागिरी है, ये हमारी बपोती है, ये हमारा, इस पर कोई दूसरा नहीं रह सकता, किराएदार के तौर पर भी नहीं रह सकता। यानी वहां अगर फिलिस्तीनी कोई अपना घर बनाकर, चाहे कि मैं यहाँ घर बना लूंगा, लाइसेंस ले लूंगा, वो आप नहीं कर सकते। आपका बना हुआ घर आप तोड़ देंगे। वहां ये जो है सिर्फ कोई खुदा ने कहा है कि ये आपका होगा, और यहां पर भी खुदा ने कहा है कि सिर्फ हिंदू रहेंगे, मुसलमान और ईसाई तो रह ही नहीं सकते क्योंकि विदेशी धर्म है, और बौद्ध, जैन और सिख भी नहीं रह सकते अगर अलग धर्म मांग करेंगे। वो अगर वो हिंदू धर्म का हिस्सा मान लेंगे तब वो यहां पर शांति से रह सकते हैं। तीसरी बात भाईजान, और मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूं कि भारत में माइनॉरिटीज और जो दलित शूद्र जिनको वो इंसान नहीं मानते उनके खिलाफ जितना जेनोसाइड हुए हैं, शूद्रों के खिलाफ तो हर 6 महीने में एक बड़ा जेनोसाइड है, और मुसलमान, ईसाइयों, सिखों के खिलाफ तो हर 10 साल में एक बड़ा जेनोसाइड है। आप लगा लीजिए, हर 10 साल के अंदर एक बड़ा जेनोसाइड है। उसके बाद एक और एकता जो ज़ायनिज्म और हिंदुत्व की है कि आप अपने दुश्मन को, जो भी आपको विरोध करता है उसको आप दुश्मन घोषित कर देते हैं, जो भी आपकी आलोचना करता है उसको आप कहते हैं इसको खत्म करो।
इसको मारो। और उसका नतीजा आप ये देख सकते हैं कि एक यहूदियों की संस्था है इजराइल के अंदर, बीडीएस कहते हैं उसको, बीडीएस का बाइकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस। ये यहूदियों का बहुत बड़ा संगठन है जो फैशिज्म, यहूदी फैशिज्म के खिलाफ टक्कर लेता है। उसको इन्होंने बैन किया हुआ, इसके लोगों को मारा है, इसके लोगों को गिरफ्तार किया है और इस तरह का माहौल पैदा किया है कि जो भी सवाल उठाए उसको मार देते हैं, उसके घर को जला देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, जैसे फिलिस्तीनियों के घर को करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे भारत में हिंदुत्व करता है। आप अगर कहें कि बीजेपी गलत है या मोदी साहब गलत कर रहे हैं तो आप राष्ट्र के दुश्मन हैं। भारत छोड़ो, मुसलमान जो है वो पाकिस्तान जाओ, जो गैर मुसलमान है वो कहां जाए पता नहीं, वो कहां जाए वो पता नहीं, लेकिन उनको भारत छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर आप एक दलित औरत के बलात्कार पर उसके दुश्मनों, उसके बलात्कारियों को आप बचाएं, अगर बोले तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। बिल्कुल उसी तरह की बात। और उसी का नतीजा है मेरे प्यारे दोस्तों कि इजराइल ने कितने लोगों को मारा है जो यहूदी हैं, जो यहूदी हैं। और यहां पर भी जो है, आप सोचते हैं कि हिंदुत्व जो ये गैंग ऑफ क्रिमिनल्स है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ है, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। गांधी जो सबसे पहला आदमी इनके हाथों मारा गया वो एक हिंदू था, एक पक्का हिंदू था। यानी उनके हिंदुइज्म इतना जबरदस्त था कि कई बार उस पर बहस होती थी कि हम अरे भाई इस तरह का हिंदुइज्म तो ठीक नहीं है भारत जैसे देश के लिए। उसके बाद गोविंद पंसारे, महानतम हिस्टोरियन महाराष्ट्र का, एमएम कलबुर्गी, उनसे बड़ा एंशियंट स्क्रिप्चर्स जिसको आज आप हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं, उसकी लड़ाई का स्क्रिप्चर्स, उसके विरोध के जो स्क्रिप्चर्स हैं, एमएम कलबुर्गी से बड़ा कोई विद्वान साउथ इंडिया में आज के दौर में नहीं था। उसके बाद अब नरेंद्र दाभोलकर जो कैसे अंधविश्वास के नाम पर धर्म को बढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म को बढ़ाया जा रहा है, इस्लाम धर्म को भी वो अंधविश्वास के नाम पे बढ़ाया जा रहा है, बौद्ध धर्म को बढ़ाया जा रहा है। उसके खिलाफ गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वो नाटक करते थे। वो सारे जो हथकंडे अपनाते हैं कि हमने जबान के अंदर सुराख कर दिया और हम आंख पर चल गए और हम इस पर बैठ गए, वो सब करके दिखाते थे कि वो सारे ट्रिक्स हैं, वो सारे ट्रिक्स हैं। उनको मारा इन्होंने, उनको मारा। उसके बाद आप गौरी लंकेश जैसी पत्रकार, जिनके बाप आजादी की लड़ाई के बहुत बड़े सूरमा, उनको आपने मारा। तो ये आप जो आपका अपोनेंट है, आप उसको जेल में डालेंगे। आप कोरेगांव केस के अंदर सारे के सारे, मैं खास तौर पर जो मुसलमान दोस्त ये सोचते हैं कि ये सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर तुम मजलूम हिंदुओं के साथ, बुद्धों के साथ, ईसाइयों के साथ एकता नहीं करोगे तो तुम बहुत बेवकूफी कर रहे होगे। जो कोरेगांव केस के अंदर जो सारे के सारे बंद हैं, उसमें एक मुसलमान नहीं है, ईसाई हैं, हिंदू हैं। और जो मारे गए एक बाबा 80 साल के फादर स्टेन स्वामी, तो वो किसके खिलाफ हैं? वो उसके खिलाफ हैं जो उनके खिलाफ सच्चाई पेश करता है, डेटा पेश करता है। भाई ये जो बाबा थे, ईसाई बाबा थे, इनका क्या जुर्म था? इन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी कि जेलों के अंदर मुसलमान और ईसाई और दलित जो हैं इतना परसेंट है, यानी 14% है, 20% है, और जेलों के अंदर इनकी संख्या 80% है। यही तो दस्तावेज था। वो उनको जाकर संगठित करते थे, वो उनको जाके सुनाते थे। ये जो गौतम नवलखा बंद है, गौतम नवलखा का क्या जुर्म है? गौतम नवलखा का कश्मीर के अंदर जो अत्याचार होते थे, जुल्म होते थे, हजारों बच्चे गायब हैं, रेप किए जा रहे हैं, किस तरह से सरकारी एजेंसीज जो है बम फटवा रही हैं, जो सेकुलर मुसलमान हैं उनको मरवा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी वहां के सेकुलर मुसलमानों को मरवा रहे हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का गेम नहीं खेलना चाहते। इनका क्या कसूर है? इनका आनंद तेलतुंबडे कौन है?
आनंद तेलतुंबदे ये कह रहे हैं कि हिंदुइज्म जो है वो ब्राह्मणिज्म है, वो मनुस्मृति वाला है। बाबा और ये अंबेडकर साहब के पर दामाद या कुछ है, उनके बेटे की बेटी के दामाद हैं ये, जो हिंदुस्तान की एक राष्ट्रीय जो गैस एजेंसी, सॉरी तेल एजेंसी है, उसकी वन ऑफ द विंग्स के हेड रहे हैं, वन ऑफ द विंग्स के हेड रहे हैं आनंद तेलतुंबदे। वो उसको आपने जेल में डाला है क्योंकि सिर्फ वो ये कह रहा है कि ये जो है अंबेडकर को आप हिंदुत्ववादी मत बनाइए। अंबेडकर ने कहा था हिंदू धर्म छोड़ते हुए कि मैं पैदा तो हुआ था, अब इसमें कभी आऊंगा नहीं। आनंद तेलतुंबदे का कोई दूसरा जुर्म ही नहीं है, कोई दूसरा जुर्म नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप उनको क्या कहेंगे, ये डिमोनाइज करने को उर्दू या हिंदी में क्या कहेंगे, यानी उनको अपराधी के तौर पर आप पेश करते हैं, उनको आप दुश्मन के तौर पर बदनाम करने की। हाँ, यानी दुश्मन भी क्या, खत्म करो इनको, छोड़ो नहीं, ये फला के नक्सल हैं। अब वो बेचारी महिला जो आदिवासियों के लिए लड़ती है, वो महाराष्ट्र की महिला, नहीं शीतलवाद तो लड़ती है, वो महिला जो नर्मदा आंदोलन की जो लीडर हैं, अब उनको नक्सलाइट कह रहे हैं। वो जो नर्मदा के खिलाफ तमाम लड़ती रही हैं, तो उनको आप नक्सलबाड़ी कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एकता, जो प्यारे दोस्तों समझिए इसको अच्छी तरह, ज़ायनिज्म भयानक तौर पर नस्लवादी है, और उसके इतने उदाहरण हैं जो न्यूज यहां आती नहीं है। वो ये है कि वहां पर जो डार्क स्किन्ड अफ्रीकन ज्यूज हैं, जो काले ज्यूज हैं, ये तो इन्होंने तो निमंत्रण दे दिया ना, सब आ जाओ, सारी दुनिया के ज्यूज आ जाओ। लेकिन बहुत बहुत उन्होंने कोशिश की कि अफ्रीकन ज्यूज नहीं आए, लेकिन आ गए भाई। ये तो नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है ना, फिलिस्तीन भी लगभग वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा है, आ गए। वो नंबर 2 नहीं, नंबर 3 के नागरिक हैं। नौकरियां हो, पढ़ाई हो, उनके जो 50-50 हजार लोगों के प्रदर्शन होते हैं, उनके साथ वहां के डेमोक्रेटिक यहूदी साथ रहते हैं। उसके बाद शेफर्डी स्पेनिश स्पीकिंग ज्यूज हैं। एक और मैं बताना चाहता हूं, यूरोप में जो स्पेन के ज्यूज थे, वो यहूदियत के सबसे पुराने ज्यूज हैं, सबसे पुराने ज्यूज। उनको शेफर्डी, यानी ये शेफर्ड कहेंगे जो ये भेड़ बकरियों को चराने वाले जी। हाँ। जी, ये फिलिस्तीन की ओरिजिनल जिंदगी भी थी। और उसके बाद मिजराही ज्यूज, जो सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज से आए हैं, सेंट्रल और वेस्ट एशियन कंट्रीज से आए हैं। और इनको जिस तरह से भेजा गया, मुझे ये कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है कि रूस जो उस वक्त समाजवादी हो चुका था, उस तक ने अपने यहूदियों को से छुटकारा पाने के लिए उनको इजराइल भेजने का रास्ता खोला, जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह था कि वो एक रेसिज्म था। और हमारे देश का रेसिज्म 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा पास करती है हिंदुस्तान का संविधान। 4 दिन के बाद आरएसएस का ऑर्गन 4 दिन के बाद एक एडिटोरियल लेकर आता है, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक रेसिस्ट डॉक्यूमेंट है। रेसिज्म ये है कि जो शूद्र हैं, 4 जातियां हैं, जो शूद्र हैं वो जो है उनका काम है बाकी 3 ऊंची जातियों का सेवा करना। उनको संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं है। वो अगर वो किसी के गुलाम है और वो गुलाम उनको फ्री भी कर देता है, जैसे इस्लाम के आने बाद हुआ, बहुत हजारों गुलामों को आजाद कर दिया गया, तो यहां ये कह रहे हैं कि यहां अगर आप आजाद भी कर देंगे तो वो आजाद नहीं हो सकता, वो किसी दूसरे का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। अगर वो किसी ऊंची जाति की औरत के साथ बुरा करता है तो उसको फांसी की सजा है। अगर ऊंची जाति वाले उसकी औरत के साथ करते हैं तो उसको ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। ब्राह्मणों को चाहे वो कितना जघन्य से जघन्य अपराध कर दें, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। सिर्फ उनसे कहा जाएगा, महाराज आप अपना सामान बांधिए, सब संपत्ति, आप ये जगह छोड़कर दूसरी जगह
चले जाइए। अगर कोई शूद्र अपना गैस पास कर देता है, उसका नीचे का काट दिया जाएगा। ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी जबान काट दी जाएगी। हाँ, और सावरकर साहब बोल चुके हैं कि चारों वेदों के बाद ये हमारा सबसे सबसे वर्शिपेबल हमारा स्क्रिप्चर है जी। तो उसके बाद असल में चीजें कई और हैं। हाँ, जी मैं जी उसी पर आने वाला था, आज मैं समझता हूँ इसी को थोड़ा सा समअप कर लिया जाए, क्योंकि तकरीबन आधा घंटे का आसपास हमें हो गया है। जी जी फिर आगे कुछ और चीजें करेंगे, लेकिन अगर अगर आप इसको कंक्लूड करें, अब तक जो कुछ आपने बताया है उसको एक बार जरा समअप कर दीजिए, हाँ। क्योंकि मैं करूंगा तो शायद फिर भी कुछ चीजें भूल जाऊंगा। नहीं, वो समअप आप ही करें, लेकिन मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। हाँ, एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूं, बल्कि दो, एक ही पॉइंट में दो चीजें हैं कि जो यूरोप के स्पॉन्सर्स और पैट्रन्स बने इजराइल के, उन्होंने यहूदियों को, वो क्रिश्चियन देश थे, और मुझे लगता है इस पर हम लोग एक और बैठक करेंगे। और गांधी जी ने कहा कि तुमने तो उनको अछूत बनाया हुआ था, तुमने उन पर इतना जुल्म किया था, इतना जुल्म किया था कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि अब तुमको फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो उनको एक देश देने के लिए। तुम्हारे बंदे हैं ये, तुम्हारे लोग हैं ये। और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया अनटचेबल, कि तुमने उनको ईसाई समाज में अनटचेबल बना दिया। ठीक है, तो यानी जुर्म आप करेंगे, गुंडागर्दी आप करेंगे, सजा जो है वो फिलिस्तीनियों को मिलेगी, जो सिर्फ मुसलमान नहीं है। और खुशवंत सिंह जी ने इसको इतना साफ लिखा, इतना साफ लिखा खुशवंत सिंह जी ने मेरी एक किताब का रिव्यू करते हुए, कि सावरकर की किताब का, कि आरएसएस इजराइल के पक्ष में क्यों है। सिर्फ एक वजह से कि वो मुसलमानों को मार रही है, क्योंकि उनका एजेंडा यहां भी मुसलमानों को मारने का है। और इसी में दूसरी बात मैं आपको आपको बताना चाहता हूं, आज जो इजराइल का सबसे बड़ा पक्षधर है आरएसएस, आरएसएस का मुखिया ये मोहन भगवत, मैं क्या कहूंगा कि इलिटरेट, सेमी इलिटरेट की भी बेइज्जती है उसको सेमी इलिटरेट कहना, है ना। वो ये कहता है आरएसएस के एक बहुत बड़े वार्षिक उसके अंदर, कि हमने इस देश में के नेशनलिज्म को इजरायली नेशनलिज्म, यहूदी नेशनलिज्म के तरह से हमको करना होगा। जो अपनी बात खत्म करूंगा मैं वो ये कहकर कि जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, उनकी औरतों को अगवा किया जा रहा था, उनकी औरतों को उठा उठाकर नाजी और फैशिस्ट उनको उठा उठाकर सारी दुनिया के ब्रोथल में सप्लाई कर रहे थे उनकी बच्चियों को। ये कह रहे थे, वाह वाह सावरकर साहब, बहुत बढ़िया, करिए और करिए, इसको तो हमने हिंदुस्तान में भी लागू करना है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और ये जायनिज्म और हिंदुत्व जायनिज्म सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, मानवीय समाज जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक खतरा है। अगर इस नासूर को, इस कैंसर के हिस्से को काट के नहीं फेंका गया, तो ये दुनिया को बचने नहीं देंगे। और जिस तरह से ये एक दूसरे पर जासूसी करने का एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, यानी पेगासस जिस तरह से हो रहा है, जो मोदी को बेचा उन्होंने, और पेगासस में मुसलमानों के नहीं घुसे हैं टेलीफोन के अंदर, वो हिंदू और जर्नलिस्ट और लॉयर्स के उसमें घुसे हैं। तो इसको समझ लेना चाहिए, ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। और उसके साथ ही साथ सारी दुनिया के जो फैशिस्ट हैं, चाहे वो फैशिस्ट बुद्धिस्ट हो श्रीलंका और म्यांमार के, या वो नॉर्वे का कातिल हो, इसने 1000 पेज के उसमें 250 पेज आरएसएस की तारीफ में लिखे हैं। ये सारी दुनिया में एक जो बन रहा है नेटवर्क, ये बहुत खतरनाक है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब। मैं आपके एक तो दो तीन चीजें मैं आपको, मतलब अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि शुरू में शमसुल इस्लाम साहब ने बताया कि ये बिल्कुल गलत फहमी है समझना कि फिलिस्तीनी सारे मुसलमान होते हैं, ईसाई भी होते हैं। अभी जो मई में जिस अल जजीरा की जर्नलिस्ट को कत्ल किया है इसराइल ने, शीरीन अबू अक्ले, वो ईसाई थी। एक और आपने जिक्र किया ईसाइयों का जो जायनिज्म के खिलाफ हैं, सॉरी यहूदी जो जायनिज्म के खिलाफ हैं इसराइल के अंदर, बीडीएस। मैं इसी तरह के एक और ग्रुप को जानता हूं जो
यूके में मैनचेस्टर में है और कुछ इंग्लैंड में। नेटोरी कार्टा के नाम से एक ग्रुप है जो ये कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि पीसफुल डिसमेंटल हो जाए इजराइल। तो वो उस किस्म के ग्रुप भी हैं यहूदियों के अंदर। लेकिन जो खास तौर पर कॉमनैलिटीज जिस पर हमने शुरू में बात की थी, उसमें जो आपने बताया वो बहुत ही, एक तो ये कि धर्म की बुनियाद पर राष्ट्रवाद हो, ये दोनों के बीच में कॉमन ग्राउंड है। उसके अलावा ये दूसरी चीज जो आपने बताई वो बुलडोजर, अभी कल की खबर थी कि जेनिन में जो कार्रवाई की है इजराइल ने, वहां उनकी नजर में एक टेररिस्ट की फैमिली थी, उस पर उन्होंने हमला किया और बुलडोजर लेकर के गए। हमारे यहाँ भी बुलडोजर का जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपके सामने है। इसके अलावा हिटलर और मुसोलिनी को एक तरह से अपने आइडियल के तौर पर देखते हैं आरएसएस, लेकिन एक जगह आकर के टकराव है, वो ये कि उन्होंने उस वक्त हिटलर और मुसोलिनी को जो है वो अप्रिशिएट किया, जबकि अब वो ज़ायनिस्ट यहूदियों के साथ हैं, हिंदुत्व वाले लोग। और जैसा कि आपने बताया कि ये आरएसएस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उसमें गांधी जी सबसे पहले एक तरह से टारगेट किए गए, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, इस तरह के बहुत से नाम हैं, दर्जनों नाम जो हम याद कर सकते हैं। तो ये समझना कि वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलत है। वो अपने हर मुखालिफ के खिलाफ हैं, वो हर अपने मुखालिफ को वैनिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और आपने बताया आखिर में कि ये हिंदुत्व और ज़ायनिज्म जो है वो इंसानी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको ना रोका जाएगा तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने जी आप बताइए, कुछ आप कहना। बस एक ही है, मैं तमाम दोस्तों को, कल भगत सिंह का 115वां जन्मदिन था, मैं आप सबको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। भगत सिंह को पढ़िए, जानिए। ज़ायनिज्म, सब तरह के ज़ायनिज्म, फैशिज्म से लड़ा जा सकता है अगर भगत सिंह की इस बात को याद रखेंगे कि मनुख का इस्तेसाल नहीं करेगा, इंसान का इस्तेसाल नहीं करेगा। हमने ऐसा समाज बनाना है। और उन्होंने नारा सारी दुनिया में फैलाया था, मौलाना हजरत मोहानी का इनकलाब जिंदाबाद, इसको याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। फिर आपसे और गुफ्तगू होगी और मैं समझता हूं कि हमारे देखने वाले भी आपसे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको नमस्कार, सलाम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।